हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग को वाई के क्लास में स्वागत है। वाई के क्लास पर हम लोग मैथ पढ़ते हैं, ठीक है। अब मैथ का आज हम लोग सेकेंड क्लास पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम का क्या है। आज हम लोग सेकेंड क्लास पढ़ेंगे। फर्स्ट क्लास हम लोग पढ़ चुके थे, आज हम लोग सेकेंड क्लास पढ़ेंगे। तो सेकेंड क्लास है नंबर सिस्टम का। कौन सा क्लास है? सेकेंड क्लास है। सेकेंड क्लास का क्वेश्चन क्या रहेगा? देखो, पहला क्वेश्चन है, कह रहा पहला क्वेश्चन कि 55 में घाते 16 माइनस 21 में घाते 15 में इकाई कितना होगा। इकाई में पूछा है, ये बता है अगर 5 रहेगा तो इस पर कितना भी घात होगा उसका इकाई कितना होगा, 5 होगा। इस संख्या की इकाई तो 5 ही था और इस संख्या की इकाई कितना 1 है, तो इस पर भी कितना भी घात रहेगा वो संख्या वही होगी, तो इसका इकाई कितना होगा 4। इस संख्या की इकाई कितना होगा 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। यह मेरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है 14 पे घात 13 प्लस 18 पे घात 21 प्लस 9 पे घात 12 में इकाई कितना होगा। ठीक है, इकाई कितना होगा, तो हम इस संख्या में इकाई कितना है 4 है, 4 पे घात 13 हो जाएगा और इस संख्या में इकाई कितना है 8 पे घात 1 और प्लस इस पर तो 9 ही है इकाई के रूप में। ठीक है, 4 पे घात 13 देख रहे हैं कि विषम संख्या है तो इकाई कितना होगा 4 होगा। इस पर 8 पे घात 21 है तो हम 4 से भाग देकर शेष निकाल देंगे। ठीक है, 4 5 20 शेष कितना बचेगा 1 बचेगा, तो 8 होगा तो 1 लिख लेंगे। इधर कितना है भाई, हम देख रहे हैं कि 9 पर घात सम रहता है तो इकाई 1 होता है, विषम रहेगा तो इकाई 9 ही होगा, तो सम संख्या है इसलिए इकाई 1 होगा। तो 4 प्लस 8 प्लस 1, 8 4 12 प्लस 1 बराबर 13। तो इस संख्या में इकाई में कितना है भाई, तो इकाई में अंक हम कहा देंगे, अंक हमारा 3 है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। मेरा क्वेश्चन है कि संख्या 22 में घाते 23 का इकाई कितना होगा। ठीक है, इनको अब देखो 22 में घाते 23 है, इसमें इकाई कितना है 2 है, तो 2 में घाते हम 23 बना लेंगे और इसमें हम का घात में 4 से भाग देंगे तो क्या होगा 4 5 20, कितना शेष बचेगा 3 शेष बचेगा, तो 2 है 3 कर लेंगे, तब 2 के गुणा 3 बार कर लोगे, 2 के गुणा 3 बार कर लो, 2 में 4 में 8, तो इकाई के रूप में कितना है भाई 8 है। यही मेरा आंसर हो जाएगा। इकाई के रूप में कितना है 8 आया है, तो मेरा आंसर कितना होगा, मेरा आंसर हो जाएगा 8 हो जाएगा। मेरा चौथा क्वेश्चन क्या है, 374 में घाते 1793 गुणते 625 में घाते 317 गुणते 314 में घाते 491 में इकाई कितना होगा, इकाई कितना होगा। ठीक है, हल कर दो। अब देखो इस संख्या के इस संख्या में इकाई कितना है 4 है, तो 4 पे घाते हम क्या है 1793 लिख लेंगे गुणते। इस संख्या में इकाई 5 है, तो 5 पे घाते 317 लिख लेंगे गुणते। इस संख्या में इकाई कितना 4 है, 4 पे घाते 491 लिख लेंगे। अब हम जान रहे हैं 4 पे घाते विषम संख्या है तो इकाई कितना होगा 4 ही होगा। ठीक, अब इस पर कितना है, इस पर देखो 5 पे घाते कितने भी संख्या होगी उस इकाई के रूप में कितना आएगा 5 ही आएगा। ठीक, इसी प्रकार यह हो जाएगा, यह विषम संख्या इसलिए इसका 4 ही होगा। अब गुणा करो 4 5 20, 20 का इकाई कितना 0 होता है, यह हो जाएगा बराबर 0। ठीक, यही मेरा आंसर है। आंसर क्या होगा 0 होगा। हम लोग इकाई को ऐसे पढ़ेंगे कभी भूल ना सके, इसलिए हम क्वेश्चन को बहुत लगवा रहे हैं। मतलब पांचवा क्वेश्चन क्या है मेरा, पांचवा क्वेश्चन है 5 पे घाते 41 गुणते 7 पे घाते 69 गुणते 3 पे घाते 57 में इकाई कितना होगा, इकाई कितना होगा। 5 पे घाते 41 है, तो देख रहे हैं 5 पे घाते 41 होगा तो यहाँ पर 5 ही बनेगा। ठीक, और इसमें भाग देकर निकाल लेंगे, इसमें भाग देंगे 4 से भाग देंगे, क्या 4 से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा 17 चौके 68 होता है, से कितना बचा 1 बच गया। इसमें कितना होगा भाई, हाँ देखो 3 पे घाते 57, 3 पे घाते 57 में हम कितने भाग देंगे 4 से भाग देकर शेष निकाल लें तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 14 चौके 56, मतलब 3 पे घाते 1 हो जाएगा। ठीक है, 3 पे घाते 1 हो जाएगा, 5 गुणते 7 गुणते 3 हो जाएगा। इसमें गुणा होगा तो 7 से 35 हो जाएगा, इसमें गुणा हो जाएगा
हो जाएगा। इकाई अंक के रूप में क्या है भाई, इकाई अंक के रूप में हम बोल सकते हैं कि 5 है। क्या है 5 है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इकाई अंक के रूप में इसमें कितना 15 5 ही है, मेरा आंसर कितना होगा 5 ही होगा। देखो छठवां मेरा क्वेश्चन क्या है भाई, 19 में घाते 17 और 17 में घाते 15 में इकाई अंक कितना होगा, इकाई अंक कितना है। मेरा क्वेश्चन है 19 में घाते 17 और 17 में घाते 15 में इकाई अंक कितना है। इस संख्या में इकाई अंक कितना है 9 है, तो 9 पर घाते हम लिख सकते हैं 17 और 17 पर घाते 15। ठीक है, 17 पर घाते 15। एक चीज ध्यान रखना, ऐसे तो हम 17 का 15 बार, 17 घाते 15 है तो मतलब 17 के गुणा 15 बार करेंगे तो हमारा विषम संख्या के रूप में आएगा। ठीक, विषम संख्या के रूप में आएगा। तो विषम संख्या के रूप में आता है तो इकाई अंक पर घात 9 पर घात अगर विषम संख्या होता है तो इकाई अंक क्या होता है 9 ही आता है। इकाई अंक के रूप में कितना आता है 9 ही आता है। तो हम एक काम करें कि क्या करते हैं, पहले 17 पर घाते 15 है तो हम क्या करते हैं घात में 4 से भाग देते हैं, घात में 4 से भाग देते हैं। अच्छे बताओ, घात में हम 4 से भाग दें इसका मतलब 17 गुणित 17 गुणित 17 गुणित ऐसे 15 बार करेंगे, 15 बार करेंगे। ठीक है ना, और इसमें हम क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, और इसमें भी 4 से भाग देंगे, 16 1 शेष बचेगा, इसमें भी 1 शेष बचेगा, इसमें भी ऐसे कितना होगा 15 बार 1 शेष बचेगा। तो 1 बटे 15 करके बटे 4 बटे कितना हो जाएगा 1 बटे 4। तो हमारा शेष के रूप में कितना है भाई 1 ही आ रहा है, शेष के रूप में हमारा 1 ही आ रहा है। तो हम ऐसे भी नहीं कर सकते, तो 9 पर घाते 1 हो जाएगा और 9 पर घाते 1 का मतलब 9 होगा, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, या तो हम 17 का 15 बार भी गुणा करेंगे तो हमारा इकाई अंक के रूप में 9 ही आएगा, क्योंकि विषम संख्या आएगा, इसका घात जो होगा विषम संख्या के रूप में आएगा, इसलिए हमारा 9 ही होगा। 7वां मेरा क्वेश्चन क्या है, 32 में घाते 32 और फिर घाते 32 में इकाई अंक कितना होगा। ठीक है, इकाई अंक कितना होगा, तो हम सबसे पहले देखेंगे इस संख्या में इकाई अंक के रूप में कितना है 2 है, तो 2 पर घाते हम क्या करेंगे 32 कर लेंगे, इस पर घाते 32 है। ठीक है, 2 के रूप में क्या होता है हम घात में 4 से भाग देकर शेष को निकाल लें। ठीक है, तो हम 32 में घाते 32 है, इसमें हम 4 से भाग देंगे। ठीक, 4 से भाग देंगे। अगर हम देख रहे हैं 32 में 4 से भाग दे रहे हैं तो शेष में कितना हो रहा है 0 हो रहा है। तो ऐसे अगर हम 32 गुणित 32 गुणित 32 उसी प्रकार लिख दे 32 बार ना, तो हमारा अगर इसमें हम 4 से भाग देंगे इसमें भी 0 शेष बचेगा, इसमें भी 0 बचेगा, इसमें भी 0 बचेगा, ऐसे 32 बार में क्या होगा 0 होगा। तो 0 होगा इसका मतलब 0 बटे 4 हो जाएगा, फिर रिमाइंडर कितना बचा 0 बचा। ठीक है, रिमाइंडर 0 बचा, मतलब शेष में क्या बचा 0 बचा। अब हम देखते हैं कि अगर 0 शेष फल बचता है तो घात के रूप में कितना लिखते हैं 4 लिखते हैं, तो 2 भगाते क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 2 भगाते 4 का मतलब 2 गुणित 2 गुणित 2 कर लेंगे, 2 3 4 2 8 गुना 16, तो इकाई अंक कितना होगा 6 होगा। मेरा इकाई अंक कितना होगा 6 होगा, ठीक है। इकाई अंक कितना होगा, इस संख्या का इकाई अंक कितना होगा भाई 6 होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन क्या है 33 में घाते 33 और घाते 34 में इकाई अंक कितना होगा, इकाई अंक कितना होगा। ठीक, उसी प्रकार है संख्या, देखो तो हम क्या इस संख्या में इकाई अंक कितना भाई 3 है, तो 3 पर घाते हम लिख देंगे 33 और 33 घाते 32 है। ठीक है, अब हम क्या करें 33 है तो हम जानते हैं 3 के रूल में क्या होता है भाई घात में 4 से भाग देकर शेष को निकाल लें, तो हम 33 है 33 में घाते 32 है, इसमें हम क्या करेंगे 4 से भाग देंगे। अब देखो इसमें 4 से भाग दोगे शेष में कितना बचेगा 1 बचेगा, तो 1 में घाते क्या होगा 32 होगा, 32 बटे 4 हो जाएगा। 1 में घाते 32 का मतलब ही 32 लिखो 32 है, तो 1 में घाते 32 का मतलब हुआ कि 1 ही बनेगा 1 बटे 4, फिर रिमाइंडर कितना बचा भाई 1 बच गया, कितना बचा 1 बच गया। तो हम क्या करेंगे 3 में घाते 1 लिखकर इकाई अंक लिख लेंगे, इकाई अंक कितना होगा 3 होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखो नवा क्वेश्चन इस तरह है, अगर यही चीज हमसे फैक्टोरियल में पूछ दिया है, फैक्टोरियल में पूछ देगा कि 4 फैक्टोरियल में इकाई अंक कितना होगा, या 4 फैक्टोरियल में इकाई अंक कितना होगा, इकाई अंक कितना होगा, कितना होगा। ठीक है, इकाई अंक कितना होगा 4 फैक्टोरियल में इकाई अंक कितना होगा, तो हम क्या करेंगे
देखो फैक्टोरियल में इकाई अंक निकालने के लिए सबसे फैक्टोरियल कैसे लिखते हैं भाई, 4 फैक्टोरियल बराबर 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 कर लेंगे। ठीक, फैक्टोरियल इसी तरह निकालते हैं, क्या होता है एक एक कम करके गुणा कर देते हैं। ठीक है, देखो इसमें गुणा हो जाएगा 4 या 12 2 हो जाएगा, 2 गुणित 1 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और में 4 एक कम 4 हो जाएगा। इकाई अंक कितना होगा भाई, इकाई अंक हमारा क्या होगा, कितना होगा 4। ठीक, तो हमेशा याद रखना 4 फैक्टोरियल तक हम पूरा करके इकाई अंक निकाल देंगे। अगर हमसे यह पूछ दिया कि 5 फैक्टोरियल का बाद बताइए 5 फैक्टोरियल का इकाई अंक कितना होगा, तो 0 होगा। 5 फैक्टोरियल का इकाई अंक कितना होगा भाई, 0 होगा। इकाई अंक कितना होगा, 0 होगा। क्योंकि क्यों 0 होगा, क्योंकि 5 होगा और 5 के साथ कोई सम संख्या मिल जाती है। देखिए अगर हम 5 फैक्टोरियल की बात कर रहे हैं तो 5 फैक्टोरियल बराबर क्या होता है, 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 हो जाएगा। इसमें गुणा हो जाएगा, 0 बन गया। अब 0 बन गया तो यह जान लो ये पूरी संख्या 0 हो जाएगी, इसलिए हम कहते हैं 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। अब 5 से ज्यादा जितने भी जाएगी संख्या होगी उसका क्या होगा, फैक्टोरियल 0 होगा। ठीक, फैक्टोरियल इकाई। देखो 10वां मेरा क्वेश्चन क्या है, 11 पे घाते 2 फैक्टोरियल गुणित 12 पे घाते 3 फैक्टोरियल गुणित 13 पे घाते 4 फैक्टोरियल गुणित 15 पे घाते 5 फैक्टोरियल। यह इकाई अंक कितना होगा, यह इकाई अंक कितना होगा। ठीक है, ये बताओ 1 पे घाते हो जाएगा, इस संख्या में इकाई अंक 1 होते हैं, 1 पे घाते 2 हो जाएगा, इस पर 2 पे घाते क्या होगा 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, इस पर 3 पे घाते 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, इस पर 4 पर घाते 5 पे घाते 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक, अब बताओ 1 पे घाते 2 फैक्टोरियल आते हैं क्या हो जाएगा, हम कहेंगे 2 गुणित 1 हो जाता है। ठीक, इधर हो जाएगा 3 गुणित 2 गुणित 1 हो जाएगा। ठीक, इधर कितना हो जाएगा भाई 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 हो जाएगा। फिर इधर कितना हो जाएगा 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 हो जाएगा। ठीक, इस तरह लिख लेंगे। इसमें गुणा करो 1 बघाते 2 हो जाएगा, इसमें 2 3 6 6 कम 6 तो 2 बघाते 6 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार कितना हो जाएगा 4 3 12 12 24 24 एकम 24। ठीक है, 24 एकम 24 हो जाएगा। इस पर कितना होगा 4 5 20 ना, 4 5 20 20 3 60 60 गुना 120 और 120 एकम 120 होता है। ठीक, 5 बघाते कितना हो जाएगा 120। ठीक, हमको जानते हैं 1 बघाते कितना भी होगा उसका इकाई एक ही बनता है। यह कितना होगा 2 बघाते 6 है, 2 बघाते 6 2 को गुणा 6 बार करो, या इसमें हम क्या करेंगे 4 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, शेषफल कितना बचेगा 2 बचेगा, तो 2 बघाते 2 कर लो। ठीक, इस पर कितना हो जाएगा, इसमें भाग देंगे तो भाग देंगे से कितना होगा कट जाएगा, तो शेषफल कितना होगा 0 बचेगा, तो 0 शेषफल आने पर इसलिए 4 लिख देंगे इस पर। ठीक, और इस पर कितना हो जाएगा भाई, इसका तो इतना रहने दो। ठीक, देखो 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4, यह हो जाएगा 3 के गुणा 4 बार करोगे तो इकाई अंक के रूप में 1 आता है। ठीक, 81 होता है इकाई अंक के रूप में 1 आएगा, इसे अब 5 हो जाएगा। अब गुणा करो 4 5 20 0, तो 0 आ गया सीधे, इकाई अंक कितना होगा 0। ठीक, देखो 4 5 20 होगा और देखो 20 में तो 0 आएगा, 20 का इकाई कितना होता है 0 होता है, और 0 में किसी संख्या का गुणा होता है 0 बन जाएगा, इसलिए इकाई 0 होता है।